करने के योग्य न हो। जैसे कुएं में से पानी निकालने वाली ढेकली का बहुत ही विचित्र और उपयुक्त उदाहरण दिया है। इस किसी कुएं में से जब ढेकली द्वारा पानी निकाला जाता है तो जिस भाग में ढेकली बंधी होती है उसे नीचे झुकाकर कुएं में डाला जाता है। इस प्रकार ढेकली सिर झुकाकर कुएं में घुसती है, परंतु धीरे धीरे पानी निकालकर उसे खाली कर देती। इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य नम्रतापूर्ण बात हानि पहुंचाने के लिए ही करते रहते हैं। सज्जन पुरुष जो निर्णय लेते हैं उसके विरुद्ध कार्य करना उचित नहीं, अर्थात सत्पुरुषों के निर्णय के विरुद्ध चलना मनुष्य का कर्तव्य नहीं। मनुष्य अपने विवेक से अपने कर्तव्य का निश्चय करता है। कर्तव्य और अकर्तव्य के संबंध में जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके करने या न करने में उसका अपना विवेक ही सहायक होता है। परंतु जब मनुष्य कोई निश्चय न कर पाए तो उसे यह देखना चाहिए सज्जन पुरुष अथवा विद्वान पुरुषों ने ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लिए, तो उस निर्णय के अनुसार काम करना चाहिए। उस समय उसका कर्तव्य होता है कि वह सज्जनों द्वारा उन सीमाओं में रहे जो उन्होंने निश्चित की है। उनके द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर जाना और उनका उल्लंघन करना उचित नहीं। गुणवान मनुष्य का आश्रय लेने से अथवा उसके पास रहने से गुणहीन व्यक्ति भी गुणी हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में सभी बातों का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का आश्रय लेना होता है, परंतु गुरु हर समय किसी व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता। उसका कर्तव्य उसे ज्ञान देना है, परंतु सांसारिक समस्या के संबंध में भी जो भी निर्णय लेते हैं उनका आधार सत्संग होता है, अर्थात व्यक्ति अनुभवी पुरुषों के साथ रहकर विवेक बुद्धि अर्जित कर लेता है और उनके अनुसार सांसारिक समस्याएं हल करने में सुविधा होती है। अनुभवी पुरुषों के सत्संग से मनुष्य के विवेक में वृद्धि होती है। दूध में मिला हुआ जल भी दूध ही बन जाता है, अर्थात दूध में मिले हुए पानी को भी लोग दूध ही मानते हैं। इसी प्रकार गुणी व्यक्ति के संसर्ग में रहने वाला व्यक्ति गुणी बन जाता है। शराब बेचने वाला व्यक्ति शराब के बर्तन में दूध भरकर रखने का प्रयत्न करेगा तो लोग उसे शराब ही समझेंगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति दुष्ट और निर्गुणी व्यक्तियों का संग करता है उसे दुर्गुणी माना जाता है। जो व्यक्ति सज्जनों का सत्संग करता है वो गुणहीन होने पर भी गुणी मान लिया जाता है। जिस प्रकार बिना गंध वाली मिट्टी में फूलों के संसर्ग से